कैसे हैं? नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 300 से लेकर 600 तक है, 300 से लेकर 600 तक है, 2, 3 एवं 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए 300 से लेकर, तो क्या कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा कटने की बात करें और एवं का प्रयोग किया गया, अगर एवं का प्रयोग किया गया है और एक से ज़्यादा आपको कटने की बात कह रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं एलसीएम। तो देखिए 2, 3, 5, इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे बाबू। लीजिए एलसीएम लीजिए, कितना आपको आएगा इसका एलसीएम लेंगे बाबू, तो इसका आएगा 30। अब वो संख्या जो दिया गया है 300 से लेकर 600 तक है, अब 30 से कटना चाहिए, है ना। चूँकि 2, 3, 5 को एलसीएम निकाल के आ गया 30। अब वो संख्या जो दिया गया है 300 से लेकर 600 तक है, अब वो बात करेगा 30 से कटने का, कि 30 से वो संख्या कटता है कि नहीं। अब देखिए हमें किसी भी चीज़ का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 चीज़ की आवश्यकता होता है। एक पहला टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जिसको डी बोलते हैं। तो देखिए पहला टर्म कैसे निकालेंगे बाबू, पहला टर्म कैसे करेंगे बाबू। तो देखिए 300 से लेकर, तो देखेंगे अगर 300 से लेकर यानी 300 लेना है। अगर 300 अगर 30 से कटता है तो ठीक है, और नहीं तो हम आगे बढ़ के देखेंगे, ठीक ना। चूँकि 300 से लेकर अगर 300 अगर 30 से कटता है तो ठीक है, आपको लेंगे फर्स्ट टर्म। अगर ना कटता है तो फिर बढ़ा के देखेंगे कि कौन 30 से कटता है। तो यहाँ तो आपको भाई 300 जो है 30 से कट गया, इसका मतलब कि पहला टर्म आपको हो गया 300। अब आते हैं आपको लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म की बात करेंगे तो कितना है बाबू बताइए। तो अब देखिए यहाँ कहता है कि 600 तक है, तो अगर 600 तक है, 600 तक लेना है। अगर 600 अगर 30 से कटता है तो 600 लेंगे, और नहीं कटता है तो 600 को लेंगे। पहले चेक करेंगे, और पहले चेक करने का आपको तरीका बता दिए हैं कि अगर पहला टर्म निकालना है, अगर नहीं कट रहा है और पहला टर्म निकालना है, तो हम लोग पहला टर्म में भाग दे के देखते हैं, है ना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं, इसके पीछे वीडियो नहीं देखा है तो आप कंटिन्यू प्लीज़ सारे वीडियो को देख लीजिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा। नहीं देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम काची पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा लास्ट टर्म देखेंगे कि 30 से कटता है कि नहीं। लास्ट अंक जहाँ तक दिया है तो कट रहा है, तो इसका मतलब कि लास्ट टर्म कितना हो गया, 600 हो गया। अगर ना कटता तो इसको आगे आपको लेते हैं कि कौन कट रहा है, इसको चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर कट गया, इसलिए हम 600 ले लिए। अब बात रहा कि हमको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, और हमको एक घट रहा डी यानी कॉमन डिफरेंस। हम कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस वही लीजिएगा जिससे कटने की बात करेगा। तो यहाँ कटने की बात कर रहा था 2, 3, 5 का, लेकिन ये आपको एक से ज़्यादा कटने की बात करें तो उसका एलसीएम निकालते हैं। अब वो आपको कटने के लिए कर रहा है 30 से, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 30 हो गया। यानी जो 30 से कटेगा आपको 2, 3, 5 से भी कटेगा, ठीक है। अब देखिए हमें सम निकालने के लिए यही 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं सम। तो कैसे निकालिएगा, तो कहता फर्स्ट जो लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट टर्म 300 है, 600 है बाई 2, तो कितना हो गया, ठीक है। तो 300 प्लस 600 बाई 2 इंटू, अब क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई क्या होता है डी कितना आपको दिया है 30, और प्लस होता है 1, यही तो आपको होता है। अब इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिएगा, जो आपको आंसर आएगा वही आपको रियल में आंसर आएगा। तो चलिए इसको हल भी कर देते हैं।
देखिए तो 600, 300, 900, 900 में से अगर 2 से भाग देंगे तो आपको हो गया 450 गुने। इसको देखिए 600 में से 300 गया, हो गया 300, और 30 से भाग देंगे तो हो गया 10। अब एक कितना हो गया 11। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4950। यही आपका आंसर हो गया। तो अगर एक से ज़्यादा वाले कटने की बात करें तो एलसीएम से काटेंगे, है ना, तरीका यही कहता है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 3 अंकों की कुल ऐसी कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से कटती है। अब देखिए बाबू कि ना आपको 3 अंकों के जानते हैं कि 3 अंकों के छोटा से छोटा संख्या आपको 100 होता है, बड़ा से बड़ा आपको 999 होता है। इसका मतलब कि 100 से लेकर 999 तक में कितना संख्या है जो आपको 6 से कटती है। बात समझ गया ना। 3 अंकों की कह रहा है कुल ऐसी कितनी संख्या है। तो जानते हैं कि सबसे 3 अंकों की छोटा से छोटा संख्या 100 होता है और बड़ा से बड़ा 999 होता है। यानी 100 और 999 के बीच आपको अंक आपको डिवाइड नहीं किया, आपको इनडायरेक्ट लिखा है। तो देखिए तो हमको पता करना है दोस्तों। इसका मतलब कि आपको 100 से लेकर 999 तक, यही ना आपको होता है तीन अंकों की संख्या। यानी 100 से कितना तक है, 999 तक है। अब देखिए कि हमको 6 से कौन कटेगा। तो 100 से लेके 999 तक, यानी 100 कटेगा जी। 100 6 से कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 100 से बढ़ा के लेंगे। तो देखिए तो कौन होगा, तो हम भाग दे के देखते हैं 6 से। यानी अगर पहला टर्म निकालना है, अगर पहला टर्म निकालना है तो क्या करते हैं, पहला टर्म में 6 से भाग देंगे तो 100 न है। देखिए तो 6 का 6 एक मरतब कितना आ गया आपको 40। अब देखिए तो ये आपको आ गया 40। तो 6 से लगाइए, पूरा पूरा भाग लगेगा। तो देखिए तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42 है, आई आपको 40 है। इसका मतलब कि 2 घट गया। तो जब 2 घट गया तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। पहलका टर्मवा में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 102। मतलब कि आपका पहला टर्म क्या हो गया 102 हो गया। अब बात करते हैं, हम लास्ट टर्म की बात करते हैं। लास्ट टर्म तो क्या करते हैं कि आपको 6 से क्या करेंगे, लास्ट टर्म में भाग देंगे। तो भाग दीजिए, लास्ट टर्म कितना आपको है 999 ना जी। तो 999। तो देखिए तो 6 का 6 एक मरतब 3 9, 6 छक 36 हो गया। कितना आ गया 3 9 क्या हो गया, 6 छक 36 हो गया, 3 हो गया। तो देखिए तो अब क्या हो गया, ये 3 मेरा क्या हो गया शेष बच गया। तो क्या कहते हैं कि अगर अंतिम टर्म निकालना है तो जो आपको लास्ट टर्म, आपको लास्ट अंक दिया है उसमें से क्या करते हैं, शेषवा को घटा देते हैं। तो 999 में से घटा देंगे 3 तो कितना गया 996। तो ये आपको निकल गया लास्ट टर्म। ऐसे निकालते हैं, है ना। आना तो फिर आप 6 से भाग देते रहिए, देते रहिए। तो आप ऐसे निकालिएगा। अब देखते हैं डी के मान कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो हम कहते हैं कि जिससे कटने की बात करेगा, जिससे कटने की बात करेगा वही आपको क्या होगा डी, यानी कॉमन डिफरेंस। कितना आपको कटने से बात कर रहा है 6, यानी 6 क्या हो गया आपको कॉमन डिफरेंस। अब कहता है कि कुल ऐसी कितनी संख्या है, योगफल नहीं कह रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, योगफल नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है क्या कि ऐसी कितनी संख्या है। तो अगर आपको योगफल ना कहे, अब कोई कहे कि कितना संख्या बनता है, तो देखिए कैसे निकालते हैं हमको एन का मान, है ना। तो कैसे निकालते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस
फर्स्ट बाय डी आप +1, ये क्या हो गया आपको, ये आपको निकल रहा है एन के मान। टोटल कितना संख्या ऐसा है 3 अंकों का जो 6 से कट रहा है, यानी समझिए कि आपको एन के मान निकल रहा है ना। यानी ये आपको जो निकल रहा है ये टोटल एन के मान निकल रहा है ना। टोटल एन के मान निकल रहा है कि कितना टोटल संख्या है जो 6 से कट रहा है 100 और 999 के बीच में, 100 से लेकर 999 तक। तो देखिए आपको यही लगाएंगे फार्मूला। देखिए तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है, इतना है, फर्स्ट इतना है, तो दोनों का अंतर कीजिएगा कितना आएगा। देखिए तो 9 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया, कितना आएगा आपको 4 आएगा। फिर देखें तो 9 में से 0 गया 9 आएगा, फिर 9 में से 1 गया 8 आएगा। अब बटे डी के मान कितना है 6 है। और देखिए तो कर दिया, अब 6 से अब 1 आपको जोड़ना है। जब भाग दीजिएगा तो कितना आपको आएगा बाबू, ये कट जाएगा आपको 149 मरतब कट जाएगा है ना। ये आपको 149 मरतब कट जाएगा और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी आपको टोटल संख्या हो गया 150। तो जब सम निकालने के लिए नहीं कहे तो आप ऐसे निकालेंगे, टोटल यानी कुल संख्या जो निकालेंगे आपको लास्ट माइनस यानी दोनों का अंतर बटे डी से भाग दे देंगे, कॉमन डिफरेंस से आप +1 जोड़ देंगे है ना। यही आपको निकलता है संख्या कि कितना संख्या निकलेगा आपको, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा फार्मूला को कि लास्ट माइनस फर्स्ट यानी टोटल संख्या निकालना है, टोटल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस है, आप +1, इसी का प्रयोग करके हम लोग टोटल संख्या निकालेंगे, ठीक है। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 500 से लेकर 900 तक, 500 से लेकर बाबू 900 तक में 6 से कटने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल निकालिए। सभी सम संख्या का निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे आपको। तो पहले पता कीजिए कि पहला टर्म यानी योगफल निकालना, तो क्या करेंगे, आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होता है। योगफल निकालने के लिए कहे तो आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होता है, या फिर अगर कहता है कि टोटल संख्या कितना है तो भी हमको आपको 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ता है। अब वो 3 चीज़ क्या है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एंड डी। तो देखिए यहाँ पर आपको योगफल कह रहा है तो पहले हमको निकालना पड़ेगा बाबू कि पहला टर्म है कितना। देखिए यानी फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, तब बताए थे कि जितना से भाग देने के लिए कहेगा उतना से क्या करेंगे, पहला वाला में भाग देंगे। अगर पहला वाला पूरा पूरा भाग लगता है तो ठीक है, और नहीं तो 500 से आपको आगे बढ़ के देखना है, क्योंकि 500 से पीछे आपको नहीं लेना है। क्योंकि कहता है कि 500 से लेकर, तो 500 अगर कटता है 6 से तो ठीक है, और नहीं तो 500 से आगे बढ़ के देखेंगे कि कौन सा संख्या 6 से कटता है। उसके लिए अगर नहीं मालूम है तो क्या करेंगे हम, आपको 6 से 500 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 6 8 48 है, यानी 2 0 या 6 8, यानी देखें तो कितना आपको, जब पहला टर्म करते हैं तो क्या करेंगे हम, कितना गया 20 आ गया। तो देखिए तो 6 चौका 24 है। अगर मेरा 24 यहाँ रहता, चूँकि 6 18 तो कम गया, 6 चौका 24 है। अगर 24 यहाँ पर रहता तो पूरा पूरा भाग लग जाता। अब बोले कि 18 में क्यों नहीं, तो 18 में अगर करते हैं तो शेष को क्या करें, शेष को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो हमको लेना है 500 से ज़्यादा ना, क्योंकि 500 आपको नहीं कट रहा है तो 500 से ज़्यादा लेना है। तो क्या करेंगे, जुड़बे ना करेंगे। तो देखिए तो आपको 20 है। अब अगर 4 मतलब लगाते हैं 6 चौका 24 है, तो आपको यहाँ 20 है, यहाँ 4 घट रहा है। तो वही कहते हैं कि 4 यहाँ पर क्या कर देना है, जोड़ देना है संख्या में। तो कितना हो गया 504। अब घटाएंगे तो आपको 500 से नीचे आ जाएगा।
तो हमको तो किसी भी हाल में घटाना है नहीं, जोड़ना है। तो हम देखते हैं कि मेरा संख्या है कितना और कितना मेरा कम रहा है, वही जाके इसमें जोड़ते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। अब आते हैं हम लोग लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में क्या करते हैं बाबू, तो लास्ट टर्म में भाग दे के देखते हैं। तो यानी देखते हैं कि लास्ट में कितना है, कहता है 900। अगर 900 कटता है तो ठीक है, और तो फिर 900 के हम पहले देखेंगे कि कौन सा है 900 के पहले जो 6 से कटता है। तो देखिए, तो 6 से 900 कटेगा ना जी, कटेगा, यानी 15 6 का 90, यानी 150 मतलब कट जाएगा। इसका मतलब कि लास्ट टर्म क्या है मेरा 900 है, चूँकि 900 क्या है, कट जा रहा है। अब देखते हैं डी की बात करते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं कि जिससे कटने की बात करेगा, जिससे कटने की बात करेगा वही आपको हो गया कॉमन डिफरेंस, यानी कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि 6 से कटने की बात कर रहा है। अब देखिए, हमें अगर योगफल निकालना है या टोटल संख्या निकालना है तो हमें यही 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो हमें मिल गया। अब देखना है कि निकालना क्या है, तो आपको निकालना योगफल, योगफल यानी सम निकालना है। तो क्या करते हैं, वही तरीका है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2, यानी फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2 इनटू क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी। तो लास्ट कितना है 900 है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी कितना है 6, +1 लिखना मत भूलिएगा। अब इसको देखिए कितना सब आएगा, ये आपको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 1404/2 गुने, ये जब करेंगे तो कितना आएगा, इस सब कट कुट के आपको आएगा 67, है ना। अब 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना कटेगा, देखिए तो 702 में तो कटेगा। अब 702 में आप गुना कीजिएगा 67 से, तो कितना आपको आ जाएगा 47,037। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। आप जानते हैं कि 2 अंकों के क्या होता है, कम से कम आपको होता है 10 और अधिक से अधिक आपको होता है 99। तो कहता है कि कितना टोटल संख्या है 10 से लेकर 99 तक में। आपको पूछ लिया, आपको इनडायरेक्ट कह दिया कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, मतलब कि आपको सोचना है कि 2 अंक तो कम से कम 10 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है 99 होता है। मतलब कि 10 और 99 के बीच में संख्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की टोटल संख्या कितना होता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, टोटल संख्या भी निकालना होगा तो आपको 3 चीज़ निकालना ही होगा। टोटल संख्या निकालिए या फिर आपको सभी संख्याओं का योग निकालिए। आपको 3 चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो पहले फर्स्ट टर्म के बात कीजिए तो कितना होगा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 10 होगा, यानी 10 से करते हैं स्टार्ट फर्स्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म कितना, देखिए लास्ट टर्म कितना होगा 99। ये नहीं कह रहा है कि कौन से कटने वाला है कौन से नहीं कटने वाला है, ये खाली पूछ रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो पहला टर्म आपको 10 से शुरू होगा और लास्ट टर्म आपको 99 तक जाएगा। अब बात रहा डी, यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आपको 1 होगा, चूँकि 10 भी आपको 1 2 अंक का है, 10 11 12 13 14 15 16 क्या है, ये सभी आपको 2 अंक के हैं, यानी 10 से स्टार्ट होके 99 तक है, जो भी आपको संख्या है वो 2 अंक का है। तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, यानी 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब कि मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। अब देखिए कि फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो हमको निकालना है कुल संख्या, यानी टोटल संख्या, टोटल नंबर, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हम कहते हैं कि अगर टोटल नंबर निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट अब बटे डी, यानी क्या कहते हैं
लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस वन, ये ना कहते हैं। तो देखिए तो लास्ट कितना है 99, फर्स्ट कितना है 10, दोनों का अंतर कितना हो गया 89। 89 अब बटे वन, चूँकि डी के मान 1 है, अब प्लस 1। तो 89 में अगर भाग देंगे 1 से तो 89 का 89 आएगा, प्लस 1 है, यानी 89 अब कितना आ गया 90 आ गया। टोटल आपको 90 को संख्या है। ऐसे भी जोड़िएगा तो आपको 99 तक, यानी 9 को पहले ख़त्म हो गया, अब एगो 3 अंक 100 है, ऐसे ख़त्म हो गया। तो 9 अब एक 10 को तो ऐसे ख़त्म हो गया, तो टोटल बच गया आपको 90 को। अगर जनरल तरीका सोचिएगा देखिए तो 1 से लेके 9 तक, यानी 9 को संख्या तो ऐसे ख़त्म हो गया, चूँकि आपको 1 से 9 तक क्या है 1 अंक का है, और आपको एगो 100 है जो आपको 3 अंक का है। तो 9 को इसमें एगो इसमें 10 को हो गया, तो टोटल संख्या 1 से 10, 1 से 100 तक कितना होता है 100 को होता है, जिसमें 10 को क्या आपको है 2 अंक का नहीं है। इसका मतलब कि 90 को क्या है 2 अंक का है। तो ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, देखिए ऐसे निकालेगा तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। अब ऐसे निकालिएगा, मान के दे देगा आपको 5000 दे देगा, बोल देगा कि आपको 5 अंकों का निकालिए, तो तब आप तो आपको लिखते रहिएगा, है ना। तो हम लोग को इसी फार्मूला का प्रयोग करके टोटल संख्या निकाल लेना है, कुल संख्या। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 300 से लेकर 500 तक सम एवं विषम संख्या की संख्या ज्ञात करें। ये नहीं कह रहा है कि कितना से कटने वाला है, या फिर आपको योगफल नहीं कर रहा है, आपको सम और विषम कह रहा है। तो जब तक आपका योगफल ना कहे तब तक उसका प्रयोग यानी जो फार्मूला है कि दोनों का जोड़ के 2 से भाग देंगे इनटू, फिर दोनों का जो अंतर है फर्स्ट और लास्ट का, उसका अंतर के में भाग देंगे डी से प्लस 1। ये पूरा चीज़ नहीं लिखेंगे जब तक योगफल ना कहे, है ना। योगफल केवल अगर योगफल कहेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर केवल योगफल कहेगा कि सभी संख्या के योगफल निकालिए, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका बाबू, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कि फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 इनटू क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी आप प्लस 1। योगफल में हम इसका प्रयोग करते हैं, बस समझ रहे हैं ना। योगफल जब पूछेगा तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी आप प्लस 1। जब योगफल कहे तो ये पूरा चीज़ निकालेंगे। अब इसके सिवा अगर कुछ भी कहे आलतू फालतू तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे, केवल लास्ट वाला टर्म को प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है, आपको लिख देते हैं कि अदर क्वेश्चन में क्या करेंगे, केवल ये वाला लास्ट माइनस जो टर्म की बात कर रहा है कि लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी प्लस 1 इसका प्रयोग करेंगे। केवल खाली योगफल में इसका प्रयोग करेंगे, बाकी सब में इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो आपको योगफल नहीं करा है, चाहे कुल संख्या निकालने के लिए कहे, चाहे सम निकालने के लिए कहे, चाहे विषम निकालने के लिए कहे, सब में आपको इसका प्रयोग करेंगे। खाली योगफल में आपको इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर क्या करा, सम विषम करा है, योगफल तो आपको नहीं कह रहा है। तो कहता है कि 300 से लेकर 500 तक है, लेकिन कुछ भी कहेगा तो हमको 3 चीज़ को ज्ञात करना जरूरी है। एक पहला टर्म, दूसरा लास्ट टर्म और तीसरा कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए तो 300 से लेकर, तो पहला टर्म की बात करते हैं, कितना आएगा, चूँकि कटने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि सम। तो क्या 300 सम नहीं है, 300 से लेकर 500 तक है, तो 300 सम नहीं है, तो यानी पहला टर्म 300 हो गया।
अगर ये विषम होता तो आपको बढ़ा के देखते, है ना। अगर विषम होता तो हम लोग बढ़ा के देखते, 300 से ज़्यादा बढ़ा के देखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 300 मेरा सम है तो हम ज्यों का त्यों ले लिए। अब कहता है कि लास्ट टर्म, बताइए कितना होगा, ये लास्ट में कितना है, 500 तक है। अगर 500 मेरा सम ना होता तो हम क्या करते, सम हम आगे इसको पीछे लेते, 500 के पहले देखते कि कोई आपको सम है कि नहीं है। लेकिन आपको 500 क्या है, सम है, तो हम 500 का 500 ले लिए। इसका मतलब कि मेरा लास्ट टर्म 500 हो गया। अब देखना है कि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान, तो कैसे निकालिएगा, तो 300 से लेकर 500 तक, यानी 300 अब करा सम संख्या करा तो सम है 300, 302, 304, 306, 308, यानी सम संख्या उसको कहते जो जो आपको 2 से कट जाए। तो 300 तो हो गया, तो 300 से नेक्स्ट आपको अंक कौन आएगा, 302 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 304 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 306 आएगा। यानी 2 से 4, 4 से 6 ना। इसका मतलब कि हमको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसलिए कह रहा है कि सम संख्या का टोटल सम संख्या कितना निकलेगा। तो मान लें कि सम संख्या बाबू, है ना, सम कैसे निकालते हैं, हम कहें कि जब तक योगफल नहीं कहें तब तक आप कोई बड़का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम लोग लगाएंगे इसका लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1। तो लास्ट कितना है, 500 है, 500 लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बाय डी कितना है, डी आपको दूर है, चूँकि सम बोल रहा है तो सम में दुए दुने बढ़ेगा। अब देखिए तो आप +1 होता है, इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, इसको जब हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 101। चूँकि देखिए 500 में से 300 गया तो 200, और 200 में से 2 से भाग देंगे तो 100, आप +1 करेंगे तो कितना आ गया, 101। ये आपको निकल गया सम। मतलब कि 300 से लेकर 500 तक में सम संख्या कितना है, 101 है। अब बात करता है विषम के, देखिए बाबू अब बात करता है कि विषम के, कि विषम के एगो होगा। तो हम कहे थे कि योगफल नहीं निकालना है तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी में सबका लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1 का प्रयोग करेंगे। तो विषम भी निकालने के लिए आपको एक प्रयोग कीजिए, है ना। तो देखिए अब निकालना है विषम के। तो विषम के लिए पहला टर्म क्या हो जाएगा, विषम के लिए पहला टर्म क्या बताइए, 300 सम है तो 300 के बाद देखना ना है, तो विषम कौन होगा, 301 हो जाएगा आपको। तो विषम आपको 301 हो गया पहला टर्म। अगर लास्ट टर्म की बात किया जाए, लास्ट टर्म की बात करेंगे तो कितना बाबू, 500 तो आपको सम है, तो 500 के पहले क्या हो गया, विषम हो गया। यानी बोल सकते हैं कि 499, चूँकि 500 तक है तो 500 तो आपको सम हो गया। लेकिन हमको चाहिए विषम, तो विषम में चाहिए लास्ट वाला। तो क्या करेंगे, 500 सम है तो उससे आगे बढ़ के पीछे देखते हैं थोड़ा, तो 499 क्या है आपको विषम है। तो लास्ट में क्या हो गया, आपको मिल गया 499 विषम। अब कहता है कि कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना है डी के मान, तो 2 चूँकि 301 से 2 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 303 आएगा जो विषम है। फिर 303 में आपको 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 305 आएगा। तो आपको 1 से 3, 3 से 5 आपको आ रहा है, ये विषम हो गया। इसका मतलब कि सम में भी आपको 2 आपको जोड़ना पड़ता है और विषम में भी आपको 2 ही जोड़ना पड़ता है। इसलिए विषम का भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी का मान 2 ही होगा, ठीक है। अब निकालना हमको नंबर कि के गो हमको विषम संख्या निकलेगा ना, विषम संख्या मेरा के गो निकलेगा 300 से लेकर 500 तक में। तो मेरा पहला टर्म मालूम, लास्ट टर्म मालूम, डी मालूम, तो निकालिए। तो क्या कहते हैं कि अगर कुछ भी निकालना आलतू फालतू तो हम प्रयोग करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1 का। तो देखिए तो लास्ट कितना आपको 499, अब फर्स्ट कितना है 301 बटे डी कितना है 2, आप +1 होता है। जब इसको हल कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा,
इसका भी आपको आ जाएगा 101 गो। अगर हल कीजिएगा ना तो कितना आपको आएगा, 101 ही आएगा, ठीक ना। देखिए दोस्त, यहाँ पर 100 होगा, है ना, 100 होगा, क्योंकि ये कितना आपको आएगा, घट के आएगा 198। 198 में 2 से भाग देंगे तो आपको आएगा आपको 99। 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको, 100। यानी आपको विषम कितना हो गया, 100 हो गया। अब सम कितना हो गया आपको, 101 हो गया। यानी 300 से लेकर 500 तक संख्या में सम के गो हो गया आपको 101 गो, अब विषम कितना हो गया आपको, 100 गो। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। जब तक योगफल ना कहे तब तक आपको इसका प्रयोग नहीं करेंगे। योगफल में सिर्फ प्रयोग करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी बटे प्लस 1, है ना। लेकिन सब में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे इसका लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1 का, है ना। चाहे कुछ पूछे इसी का प्रयोग करें, खाली योगफल ना पूछे तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 400 एवं 700 के बीच, यानी 400, है ना, ये आपको 400 हो गया, आई कितना हो गया आपको 700। तो कह रहा है कि ये नहीं है, इसके बीच में लेना है, इसके बीच में, यानी इसको छोड़ कर जी, यानी 400 और 700 को छोड़ कर लेना है ना, क्या कि बीच में कह रहा है। तो देखिए तो इसका पहला टर्म कितना आ जाएगा, 402 ना, चूँकि 400 आपको नहीं लेना है, हम सम के बात कर रहे हैं। तो सम में 400 के बाद कौन सा आएगा सम, 402 आएगा। अब आते हैं लास्ट टर्म। चूँकि आपको सम संख्या निकालना रहे या विषम संख्या निकालना रहे या फिर आपको कुल संख्या निकालना रहे तो हमको, या फिर आपको योगफल निकालना रहे, सब में आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यही 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है। तो देखिए निकाल रहे हैं, तो लास्ट टर्म कितना होगा, 700 क्या है, सम संख्या है पर कहता है बीच में ना, तो इससे लेंगे, पहले लेंगे ना, यानी इसके बाद इसके पहले। तो इसके पहले कौन होगा, तो दो कम कर दीजिए, 700 में 2 कम कर कितना आएगा, 698। ये मेरा निकल गया लास्ट टर्म। अब कहता है कि कॉमन डिफरेंस कितना, डी कितना हो गया, तो सम संख्या 2 बढ़ेगा, है ना। तो कितना हो गया, सम संख्या में 2 हो गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और निकल गया डी के मान। तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल सम कितना होगा, टोटल सम संख्या कितना होगा। तो हम कहे थे कि लगाइएगा फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट अब बाय डी आप प्लस 1, है ना। आप सेट कर दीजिए। तो देखिए तो लास्ट कितना आ गया आपको, 698 माइनस 402। अब डी के मान कितना है, 2 प्लस 1। जब इसको हल कीजिएगा बाबू तो आपको आ जाएगा हल करके 149। 149 का हो गया, सम हो गया, यानी टोटल सम संख्या कितना निकल गया, 149। लेकिन यहाँ करा कि और विषम भी निकालिए, है ना। तो अब लिखते हैं विषम के। तो विषम में आते हैं, पहला टर्म कौन होगा बाबू, तो 400 के बाद न लेंगे हम, 400 के बाद न लेंगे, 400 क्या है, सम है। तो देखिए तो पहला टर्म क्या होगा, चूँकि विषम लेना है तो 400 सम है, तो 400 के बाद लेंगे, चूँकि बीच में लेना है ना, चूँकि कहता है कि बीच वाला। तो 400 कितना हो गया, 1 हो गया आपको विषम संख्या। और लास्ट टर्म बाबू कितना बताइए, लास्ट टर्म कितना हो गया। तो देखिए तो आपको 700 है, तो 700 के लेंगे पहले ना, यानी 700 के लेंगे पहले, तो कितना हो गया आपको 699 न हो जाएगा। अब बात करते हैं डी का। तो डी कितना हो गया, तो सम रहे चाहे विषम रहे आपको 2 बढ़ता है चुना। तो देखिए तो आपको कितना हो गया, डी 2 हो गया। अब निकालना है टोटल विषम। तो क्या कहें कि टोटल सम निकालिए, चाहे आपको कुल संख्या निकालिए, चाहे टोटल विषम निकालिए, सब में प्रयोग करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी, है ना। तो लास्ट डी कितना है, लास्ट आपको है 699 माइनस 401 बटे डी कितना है 2
प्लस 1। जब इसको पूरा हल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 150, है ना। इसको हल करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा 150। तो समझिए कि टोटल सम कितना 149 गो, टोटल विषम कितना 150 गो, यानी 400 से लेके 700 तक में टोटल सम 149 गो और टोटल विषम 150 गो। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपको लंबा जा रहा है तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा, दो बार करके, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। सबसे पढ़ाई में बेहतरीन आपको चैनल है।